या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल को शुरू होगी और 17 अप्रैल तक रहेगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिनमें से एक है लौंग। पूजा के दौरान लौंग का इस्तेमाल शुभकारी माना जाता है। इसी प्रकार चैत्र नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय अथवा टोटके बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के दिनों में लौंग के उपायों को करने से आपके कई लाभ होगा। इसके साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी सुख आएगा। ऐसा करने से आपके ग्रह नक्षत्रों पर भी शुभ प्रभाव होता है। यदि दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत ही कलह कलेश है, तनाव बना हुआ है, तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रख देवें। इसके साथ ही माँ गौरी को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करें और पूजा करें। अब इस गुलाब को अपने कमरे में रखें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी पी ले। दाम्पत्य जीवन हमेशा ही सुखी रहेगा। मुख्य रूप से शारदीय नवरात्रि के समय लौंग का इस्तेमाल माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता को भोग में लौंग चढ़ाने से घर की समस्त समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही है या दाम्पत्य जीवन में तनाव हो, तो लौंग के कुछ आसान उपाय सभी बाधाओं से निकलने में मदद करती है। नवरात्रि के दौरान घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए लौंग के साथ कपूर जलाया जाता है और इसके धुएं से पूरी बुरी शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं। यदि आपके घर में बिना वजह ही पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, तो आप नवरात्रि की अष्टमी के दिन माँ गौरी का पूजन करें और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। इसके साथ माँ के सामने गुलाब के साथ पंखुड़ियाँ लेकर उसमें 2 लौंग रखें और माता के चरणों में समर्पित करते हुए घर के कलह क्लेश को दूर करने की प्रार्थना करें। शादी के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़े होना सामान्य सी बात है, लेकिन अगर झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएं तो कई बार रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, आपके बीच झगड़े बहुत होते हैं, तो अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को सुहाग की सामग्री के साथ जोड़े में लौंग अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े कम हो जाएंगे। यदि आपके घर में किसी को नजर दोष है, तो जिन परिवार में कोई सदस्य नजर दोष से पीड़ित हो जाता है, ऐसी स्थिति में चैत्र नवरात्रि के दिनों में पीड़ित व्यक्ति अथवा बच्चे के ऊपर से 11 लौंग उतार कर किसी चौराहे पर फेंक दे। ध्यान रखें कि फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इस उपाय से जल्द ही नजर दोष दूर हो जाता है। यदि आपके कोई कार्य अटका हुआ है, यदि आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, तो चैत्र नवरात्रि में 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है। नवरात्रि के सभी 9 दिनों में शिव परिवार का पूजन करें। यह उपाय करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कैरियर में उन्नति चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चैत्र नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें।